जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा ले, ताकि जब भी हम कोई जानकारी भरी वीडियो डालें तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। जय मां लक्ष्मी। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दें जय मां लक्ष्मी, जय माता दी, ताकि इस दिवाली को माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए और लक्ष्मी मैया की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। और माता रानी जी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि झाड़ू को सीधे माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर के हमारे प्राचीन पुराणों में बहुत से शुभ और अपशगुन के बारे में बताया गया है। झाड़ू को कब खरीदना चाहिए, झाड़ू को कब नहीं खरीदना चाहिए, झाड़ू को घर में किस दिशा में रखना चाहिए, दिवाली के दिन झाड़ू के वह कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिन उपाय को करने से एक व्यक्ति के जीवन से उसको उसकी गरीबी से मुक्ति मिल जाती है, इसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में बहुत विस्तार से बताया गया है। और जो भी व्यक्ति दिवाली की रात सोने से पहले प्राचीन काल के समय से चले आ रहे इस उपाय को कर लेता है, जिसमें उसको सिर्फ झाड़ू के नीचे गुप्त चीज दबानी है, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, उस व्यक्ति के जीवन में उसको कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, झाड़ू जो है वह माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है। शास्त्रों में वर्णित है, जो झाड़ू होती है वह किसी भी घर की दरिद्रता, गरीबी और परेशानी को आराम से घर से निकाल देती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन से आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी को खत्म करने में भी झाड़ू का बहुत बड़ा योगदान माना गया है। वैसे तो झाड़ू से जुड़े हुए कई अनगिनत प्रयोग के बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको सिर्फ झाड़ू से जुड़े उस प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ आपको दिवाली की रात झाड़ू के नीचे गुप्त चीज को दबाना है। और यह उपाय अगर आपने विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपके घर पर चली आएंगी और आपके घर पर धन की वर्षा होगी। ज्योतिषियों की माने झाड़ू का जो महत्व होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली मानी जाती है। दोस्तों, यहाँ तक कि शीतला माता जो है वह अपने हाथ में झाड़ू को लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करते समय एक व्यक्ति को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कभी भी झाड़ू को सूर्यास्त के बाद भूल कर भी मतलब आएगा। और खास तौर से वेद पुराणों में बताया गया है कि धनतेरस और दिवाली के दिन झाड़ू को भूलकर भी रात्रि में नहीं लगना चाहिए। मान्यता है, ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति से सदैव के लिए रूठ जाती है और उस व्यक्ति के जीवन में उसको कई प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, दिवाली वाले दिन भूलकर भी कोई भी कूड़ा कचरा घर के बाहर मत फेंकना। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में सख्त मनाही है। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आपको बस धनतेरस की रात झाड़ू के नीचे एक गुप्त जी सही मुहूर्त पर दबानी है। और मान लीजिए किसी कारणवश आप धनतेरस के दिन या गुप्त चीज झाड़ू के नीचे नहीं दबा पाते हैं, तो आप दिवाली की रात भी यह उपाय कर सकते हैं। और दिवाली की रात अगर आपने झाड़ू के नीचे गुप्त चीज दबा दी, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको धन्य और धान की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धान की वर्षा होगी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भारी रहेगी और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सपने में झाड़ू का दिखाना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। और मान लीजिए आपको आपके सपने में झाड़ू दिखाई दे जाती है, तो बस आपको यह करना है कि आपको सपना के बारे में अपने घर के माँ तुलसी के पौधे को सुना देना है। और मान लीजिए आपके घर पर माता तुलसी का पौधा नहीं है, तो किसी भी गाय को आपको उस सपना के बारे में जरूर बता देना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो भी अनहोनी होने वाली होगी वह अनहोनी टल जाएगी, क्योंकि झाड़ू जब भी सपने में दिखाई देती है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है कि आपके जीवन में कोई अनहोनी होने वाली है।
और अगर आपने यह उपाय कर लिया जिसके बारे में हमने आपको बताया है, तो आपके जीवन में होने वाली अनहोनी अवश्य ही टल जाएगी। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत या परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पुरानी झाड़ू को घर से निकलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, धनतेरस और दिवाली से शुभ समय कभी भी नहीं होता है जब घर से पुरानी झाड़ू को निकालना चाहिए। अब मान लीजिए 2 महीने पहले ही अपने नई झाड़ू खरीदी थी और आपको लगता है कि अभी मुझे या झाड़ू को बदलना नहीं चाहिए, तो यह गलत मत कीजिएगा, क्योंकि दिवाली और दशहरा एक शुभ मौका होता है जब आपको एक नई झाड़ू खरीद करके लाना चाहिए और उसका इस्तेमाल तुरंत ही शुरू कर देना चाहिए। और इस दिन जो पुरानी झाड़ू जो होती है उसको आपको अलविदा कह देना चाहिए। और मान लीजिए आप दशहरा के दिन पुरानी झाड़ू को घर से नहीं निकाल पाते हैं, तब दीपावली के दिन भी अपने घर से पुरानी झाड़ू को निकाल सकते हैं और नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह 2 दिन सबसे अच्छे समय माने जाते हैं जिस दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल करके हम अपने घर पर माता लक्ष्मी जी को आमंत्रित कर सकते हैं। एक बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, कभी भी खुले आसमान के नीचे घर की झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। और अगर आप यह गलती करते हुए चले आ रहे हैं तो दिवाली वाले दिन के बाद कभी भी भूलकर यह गलती मत कीजिएगा। खुली छत के नीचे अगर कोई भी व्यक्ति झाड़ू रखता है तो उसे व्यक्ति के जीवन में उसको दरिद्रता और दोषों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति के जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी जी अपनी कृपा नहीं बरसाती है। इसलिए अगर आप यह गलती करते हुए चले आ रहे हैं तो अब इस गलती को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। दशहरे या दिवाली के दिन एक नई झाड़ू खरीद करके लाइए और उसका इस्तेमाल करने के बाद उसको घर की ऐसी जगह रखी है जहां पर बाहरी लोगों की नजर उस पर न पड़ सके। झाड़ू रखने की जो सबसे सही दिशा मानी गई है हमारे वेद पुराणों में वह है उत्तर पश्चिम दिशा। घर का जो भी आपकी उत्तर पश्चिम दिशा की जगह हो सिर्फ वहीं पर झाड़ू को रखेगा। और इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, झाड़ू को ऐसी जगह रखें आप लोग जहां पर बाहरी लोगों की नजर झाड़ू पर न पड़ सके। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई बाहरी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के घर की झाड़ू को देखता है तो उस व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन होता है, वह धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो तो कभी भी अपने घर की झाड़ू को ऐसी जगह पर मत रखिएगा अपने घर में जहां पर बाहरी लोग उसको देख सकें। चलिए आपको बताते हैं कि दशहरे की रात या दिवाली की रात वह कौन सी ऐसी चीज है जो अगर आप झाड़ू के नीचे दबा देंगे तो माता लक्ष्मी जी आपके घर पर दौड़ी दौड़ी चली आएंगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में आपको हर प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को किस क्रिया के अनुसार करना है इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दी जाएगा और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी की जय लिखना में भूलिएगा। तो देखे दोस्तों, आपको दशहरे की रात में 1 बजे के बाद एक चांदी का सिक्का झाड़ू के नीचे पूजा के बाद दबाना होगा। अभी कैसे दबाना है चलिए आपको बताते हैं। रात में 1 बजे के बाद आपको एक चांदी का सिक्का लेना है जिसमें माता लक्ष्मी जी का काला चित्र बना हो। लेकिन अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप RSS का सिक्का भी ले सकते हैं। बस आपको यह करना है कि RSS का सिक्का या चांदी का सिक्का लेना है। माता लक्ष्मी जी की जो भी काला चित्र आपके घर पर रखी हुई है वहां पर आपको बैठना है। यहाँ पर बैठने के बाद माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको एक दीपक जलाना है। अपने हाथों में आपको चांदी का सिक्का पकड़ना है या RSS का सिक्का पकड़ना है। अब आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जप 11 बार करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है।
बीज मंत्र को कहीं पर लिख लीजिए और आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। बीज मंत्र है और महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जब 11 बार कीजिए अपने हाथों में सिक्के को पढ़कर, फिर इस सिक्के को एक लाल कपड़े में लपेट दीजिए। दशहरे की रात या दिवाली की रात 1 बजे के बाद ये उपाय कीजिएगा और सोने से पहले इस सिक्के को झाड़ू के नीचे ले जाकर के आपको दबा देना है। अगले दिन आपको सुबह उठना है, नहाना धोना है, झाड़ू के नीचे से उस सिक्के को उठाना है और अपनी तिजोरी में ले जाकर के सिक्के को दक्षिण दिशा में रख देना है। आपने अगर यह उपाय कर लिया तो यह सिक्का आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगा जो आपके जीवन में धन को खींचने का काम करेगा। इस सिक्के को जिसको आपने अपनी तिजोरी में रखा है, इस सिक्के के बल पर आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से पूरा भरी हुई रहेगी। आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। अगर आपने यह प्राचीन काल के समय के महान उपाय को इसी तरीके से कर लिया जैसा हमने आपको बताया है, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह उपाय कई धनवान और करोड़पति लोग हर साल करते हैं और अगर आप भी उपाय करेंगे तो इस उपाय का आपको पलट पलट कर के करोड़ों गुना लाभ अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात मात लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त होगा। और एक बार एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर उसे व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।